रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, ये रिया चक्रवर्ती का केस चूंकि पुराना है, लेकिन ये बीएनएसएस पर भी फिट हो जाएगा, बीएनएसएस पर भी फिट हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं केस। रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। और ये केस सीआरपीसी में आपने देखा था 406 पर, और बीएनएसएस में ये सेक्शन 446 पर बेस्ड है। तो हम दोनों यहाँ बता देते हैं क्योंकि आपको आसानी रहेगी। क्या सेक्शन 406 ये कौन सा है? सीआरपीसी। और सेक्शन 446 ये किसका है? बीएनएसएस। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है, ठीक है। अब रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पता है आपको कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा एक ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई थी, और उसमें कहा गया था कि ये मामला जो है वो क्या किया जाए, महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि इसमें जो बेसिक मामले थे, आपको पता है क्या क्या मामला था, थोड़ा बता देते हैं। कि एक बिहार के एक बहुत ही यंग अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून 2020 में क्या हो गई थी, वो डेथ हो गई थी। उनके कहा गया है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो जब उन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो इसके लिए महाराष्ट्र में सीआरपीसी के सेक्शन 174 के तहत एक जांच हो रही थी। जांच जानते हैं ना, कि सुसाइड के रीजन का पता लगाने के लिए कि उसने सुसाइड क्यों किया, इसके लिए एक जांच होती है सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी के तहत, ठीक है। तो जांच हो रही थी, और इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच सुशांत सिंह के फादर ने क्या किया, पटना के एक लोकल पुलिस स्टेशन में इस बात का एफआईआर दर्ज करा दिया। क्या? किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 306 के तहत। आपने पढ़ा होगा सेक्शन 306 आईपीसी का क्या है? सेक्शन 306 सुसाइड करने के लिए उकसाना, एबेटमेंट ऑफ टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या के लिए क्या करना, उकसाना, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया उन्होंने, पटना के एक जगह है, पटना में ही राजीव नगर में क्या कर दिया था, वहां पे क्या किया था, एक एफआईआर लॉन्च कर दिया था, ठीक है। और जब एफआईआर लॉन्च कर दिया था, तो बिहार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहाँ जाती है, मुंबई जाती है। ध्यान समझिएगा, फैक्ट, मुंबई जाती है। और जब वो मुंबई जाती है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो ऑलरेडी रिया चक्रवर्ती ने इसलिए कर दिया, उसने कहा कि ये जो मामला बनता है क्या है, वह मुंबई में बनता है, और इसलिए इस मामले को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसी बात के लिए उन्होंने क्या किया था, ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 406 के तहत क्या किया था, डाला था, ठीक है। तो ये बात आपको समझिए, बेसिक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पूरी आपको कहानी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मामला अपने आप में
आवाज़ नहीं आ रही है? हेलो। आप लोग अपना अपना माइक सही करिए। हाँ, आप अपने मोबाइल लैपटॉप का भी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये चूंकि मामला ऑलरेडी इतना हाईलाइटेड था, मीडिया ट्रायल भी हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत जब महत्वपूर्ण मामला बन गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या मुख्य प्रश्न था उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या क्या मामला था मैं आपको उसको बता देता हूँ, ध्यान समझिए आप लोग। अब आप लोग देखिए, ज्वाइन करने का मैं बार बार कहता हूँ, काफ़ी लोग ज्वाइन समय से किया करिए। अभी आधे घंटे तक आप लोग ज्वाइन करते रहते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ाई लिखाई है, पता नहीं समझ में आता है कि आपको क्लासेस इवनिंग में मिलती तब भी समय नहीं मिलता है, तब भी आप कहीं फंसे रहते हैं, है ना। तो टाइम से आइए, ज्वाइन करिए, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, नोट्स मांगेंगे। और इस बार नोट्स में नहीं देने के लिए आप लोगों ने अच्छा सा प्रयास किया है कि नोट्स कोई कितना मांगेगा हम उसको देंगे ही नहीं, है ना, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस मामले में क्या क्या पॉइंट था। देखिए, सबसे पहले मामला इसमें क्या था, देखिए कि ये मामला बेसिकली क्या है कि जस्टिस ऋषिकेश राय के बेंच में डिसाइड किया गया, सिंगल बेंच था, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, ठीक है। इनकी सिंगल बेंच ने इस मामले को डिसाइड किया था। क्या, तो इसमें मेन मेन प्रावधान क्या, पहली बात तो इसमें क्या क्या प्रोविजन लागू था, जान लीजिए इसमें प्रोविजन क्या क्या था, कौन कौन सी प्रोविजन लागू थे। पहला पॉइंट था कि सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 406, सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी के तहत क्या उच्चतम न्यायालय, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ट्रांसफर कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, क्यों, क्या ये कर सकता है, क्योंकि ये मामला किस स्टेज पर था, ये मामला जो है एकमात्र इसके बारे में इंक्वायरी हो रही थी, ध्यान दीजिएगा, इंक्वायरी चल रही थी, वो भी कौन सी इंक्वायरी, सेक्शन 174 के तहत इंक्वायरी चल रही थी। तो तो इसमें सबसे पहले मृत्यु समीक्षा नहीं है ये, वो दूसरी है, 176 है, ये 174 है, आत्महत्या के कारणों की जांच के लिए है ये, ठीक है, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे मामला क्या था कि सेक्शन 406 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट को इस कंडीशन में जो मामला पुलिस अधिकारी के द्वारा पुलिस अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी पे चल रहा है, क्या उसका ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ध्यान सुनिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मामलों का ट्रांसफर करता है जो या तो ट्रायल की स्टेज पे होते हैं या फिर अपील के लेवल पे होते हैं। ये पहला मामला था, ध्यान समझिए, ठीक है। अब दूसरा मामला क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, ठीक है। पहला मामला क्या था कि क्या सीआरपीसी के धारा 406 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में जो मामला अभी पुलिस अधिकारी के द्वारा अन्वेषण का विषय, जांच का विषय है, क्या उसमें अंतरण करने की शक्ति है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट सब नोट कर डालिए, पॉइंट टू पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था कि सीआरपीसी का सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, 177 178 के तहत मामला, देखिए ये था सेक्शन 174 177 और 178, ये क्या मामले हैं, आत्महत्या की जांच, इंक्वायरी फॉर सुसाइड, 177 प्लेस ऑफ ट्रायल, 178 170, मतलब मामला ट्रायल कहाँ पे चलेगा, पटना में जो रजिस्टर किया गया वहां पे या फिर मुंबई में, ये मामला था। दूसरा प्रश्न इसमें उठाया गया कि ये मामला कहाँ चलना चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद फिर ये मामला था कि चूंकि ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था,
क्योंकि ये मामला बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था, तो ये कहा गया कि क्या इस मामले को बिहार सरकार के उसमें, चूंकि बिहार सरकार चाह रही थी तो मामला वहाँ, तो क्या इसको मामले को सीबीआई को रिफर कर देना चाहिए, सीबीआई को भेज देना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लाया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। पूरा फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा कहानी पता है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला था और रिया चक्रवर्ती के ऊपर यह था कि उन्होंने सुसाइड कराया या मार दी, जो भी चीज़ें, लेकिन बेसिकली मामला जो भाई ऐसा था। तो अब इन 3 मामलों में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश किया। आइए उसको आप लोग समझते हैं। ठीक है, आइए पहला पॉइंट देखिए क्या था। तो उसने क्या किया, पहला पॉइंट, इसको आगे हम लोग बढ़ें, बोलिए। हाँ, अब देखिए, अब इसमें मामले में इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट प्रिंसिपल वाज लेट डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला बात क्या ध्यान किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कहा क्या कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 406 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 400 के मामले में सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर ओनली एनी केस, क्रिमिनल केस, सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी केस, एनी क्रिमिनल केस कर दीजिएगा, एनी क्रिमिनल केस, एनी क्रिमिनल केस, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को धारा 406 के अंतर्गत किसी आपराधिक मामले को तभी ट्रांसफर कर सकता है जब वो मामला कैसा हो, या तो ट्राइबल, या तो इसका ट्रायल चल रहा हो, ट्रायल के स्टेज पर हो, या वो अपील के स्टेज पे हो। ध्यान समझा गए। यानी कि इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर एनी क्रिमिनल केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट if the case is in the trial stage or is in the appellate stage। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे मामला क्या था, हाँ जी ये तो कहा, लेकिन यहाँ पे मामला क्या था, यहाँ पे मामला 174 के तहत पुलिस अधिकारी इस पर क्या कर रही थी, केवल इंक्वायरी कर रही थी। ये इंक्वायरी नहीं, ये वाली इंक्वायरी, समझ गए। 2 इंक्वायरी होती है, एक इंक्वायरी ये होती है और दूसरी इंक्वायरी कौन सी होती है। ये इंक्वायरी कौन करता है, या तो मजिस्ट्रेट या हाँ, इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय एनी मजिस्ट्रेट और कोर्ट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय। ठीक है, और ये इंक्वायरी जनरली क्या होती है, पुलिस अधिकारी करते, इंट्रोगेशन का पार्ट भी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पुलिस अधिकारी किसी मामले में बिना एफआईआर लॉन्च किए क्या कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। और 174 किसका प्रोसेस है, 174 के तहत एफआईआर करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, 174 केवल क्या होता है कि केवल ये पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु अगर आत्महत्या से हुई है या नहीं हुई है, किस रीजन से हुई है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा, कहा कि भाई ठीक है, पहली बात तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर का विषय नहीं है। क्यों, क्योंकि ये मामला ना तो ट्रायल के स्टेज पर है ना तो अपील के स्टेज पर है। इस मामले में तो पुलिस 174 की केवल जांच कर रही है, जो कि एफआईआर के बाद भी नहीं है, ये तो जांच कर रही है। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस मामले का अभी फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, फिर देखिए आगे देखिए, फिर क्या है, फिर दूसरी इसमें बात की क्या कही गई, क्या
लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया, सेकंड पॉइंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस, यानी पूर्ण न्याय के लिए, एब्सोल्यूट जस्टिस मतलब क्या है? पूर्ण न्याय के लिए। पूर्ण न्याय क्या है आप बताइए? जहां पे दो स्टेट का मामला हो, जहां पे मीडिया ट्रायल चल रहा हो, पॉलिटिक्स स्टार्ट होने वाली हो, तो ऐसी कंडीशन में ये भले ही सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में वो ट्रांसफर ना करे, लेकिन ये मामला कैसा हो गया? पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस, आर्टिकल 142 के तहत हम क्या कर सकते हैं? हम अपने वो आर्टिकल 142 का के पावर का सहारा लेंगे और इसके तहत हम क्या करेंगे? इस मामले को क्या करेंगे? सीबीआई को हम क्या करेंगे? सौंप देंगे सीबीआई को। और सीबीआई कौन होती है? क्योंकि बिहार सरकार सीबीआई की डिमांड कर ही रही थी, तो सीबीआई इज द एपेक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सीबीआई से भी बड़ी कोई एजेंसी है? बोलिए, सीबीआई से भी कोई बड़ी एजेंसी है? इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई से बड़ा है? नहीं नहीं नहीं, आईबी का कोई रोल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आईबी इज नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन करने हाईएस्ट एजेंसी सीबीआई। कोई मामला होता है आईबी कहीं दिया जाता है कि सीबीआई दिया जाता? बताइए, आप बताइए। वो अलग बात है, लेकिन माने ना माने, लेकिन मेन चीज है सीबीआई। ठीक है, सीबीआई इज द एपेक्स एजेंसी फॉर द, या तो पुलिस अधिकारी करेगा, नहीं तो सीबीआई करे। सीबीआई में कौन लोग होते हैं? पुलिस अधिकारी तो होते ही है, पुलिस अधिकारी के सीनियर अफसर होते हैं सीबीआई के। ठीक है, बाकी आईबी उस सब का इसका आईबी ईडी सब अलग चीजें हैं, यहाँ पे इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्रिमिनल मामले वो अलग मामले होते हैं। आईबी वगैरह उसमें लगती है, आईबी ईडी ये सब ड्रग्स में, करप्शन में, अन्य चीजों में आई जाती है। ये मेन है आपराधिक मामला है। तो इन द क्रिमिनल केस द एपेक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई। ठीक है, और सीबीआई से ही हम जांच की उम्मीद करते हैं। इसलिए न्यायालय ने क्या कहा कि यद्यपि कि ये मामला ना तो ट्रायल की स्टेज पे है, ना ही अपील की स्टेज पे है, और ना ही इसमें ये मामला जो मुंबई पुलिस कर रही जांच वो एफआईआर के बाद भी नहीं करे, एफआईआर भी नहीं लाज हुआ है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नियमतः ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला एक अलग तरीके का है, दो राज्यों के बीच का मामला है, एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला आ गया है, क्योंकि मीडिया ट्रायल की जा रही है, ऐसी कंडीशन में हम इस मामले को क्या करते हैं? अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज नोन एज द इनहेरेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट की कौन सी पावर? 142 मैंने बताया था आप लोगों को कौन सी पावर है। दैट इज द इनहेरेंट पावर, यानी कि अंतर्निहित शक्ति है। इसके तहत उसने क्या किया? सीबीआई को क्या कर दिया? सुपुर्द कर दिया। तो आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, क्या उठता है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट किस किस स्टेज पर किसी भी मामले को ट्रांसफर कर सकता है? वो मामला कहाँ पर होना चाहिए? या तो, हाँ एग्जैक्ट, या तो इन द स्टेज ऑफ ट्रायल, या तो वो अपील में हो, अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद आपने देखा था कि इसको ट्रांसफर करने के लिए सेक्शन 406 और बीएनएसएस का सेक्शन आपने पढ़ा 446 के तहत किसी भी क्रिमिनल मामले को ट्रांसफर करने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या इंटरेस्टेड पार्टी के एप्लीकेशन पे ट्रांसफर किया जा सकता है। वन हाई कोर्ट से अनदर हाई कोर्ट, या किसी एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट से दूसरे सबऑर्डिनेट किसी सेशन कोर्ट में हो सकता है, और दूसरे मजिस्ट्रेट के कोर्ट से। ये भी सारी पावर सुप्रीम कोर्ट को सेक्शन 406 और सेक्शन बीएनएसएस के तहत सेक्शन 446 के तहत दी गई है। तो आप सभी लोगों की ऐसे मामला समझ में आया अच्छे से कि रिया चक्रवर्ती वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में मामला एक्चुअली क्या था और उसका क्या किया गया? सबको समझ में आ गया? सभी लोग समझ में आया अच्छे से? ठीक है।